Good morning, students. I hope you all are doing well. Students, today we will do question answers of lesson 13. Okay, हमने 1 to 4 क्वेश्चंस अपनी बुक में किए थे. अब हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में करेंगे. ओके, October 1, 2020, Thursday, lesson 13. Question number 5. A pendulum oscillates 40 times in 4 seconds. Find its time period and frequency. एक पेंडुलम 4 सेकेंड में 40 टाइम ऑसिलेट्स करता है. ओके, तो आपको उसका टाइम पीरियड और उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है. टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, कितने ऑसिलेशंस हैं, कितना नंबर है ऑसिलेशंस का? 40. यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऑसिलेट्स 40 टाइम. तो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस 40. कितने टाइम में? 4 सेकेंड. तो टोटल टाइम टेकन 4 सेकेंड. तो फ्रीक्वेंसी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. ऑसिलेशंस कितने हैं? 40 और टाइम टेकन 4. तो कितना आ जाएगा फ्रीक्वेंसी? 10 हज़ार्ड. ओके, अब निकालना है टाइम पीरियड. टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 1/फ्रीक्वेंसी. तो 1/10 इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड. तो फ्रीक्वेंसी इज 10 हज़ार्ड एंड टाइम पीरियड इज 0.1 सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 6. द साउंड फ्रॉम अ मॉस्किटो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट वाइब्रेट्स इट्स विंग्स एट एन एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशंस पर सेकेंड. व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन? एक मॉस्किटो साउंड प्रोड्यूस करता है जब वो अपने पंखों को मतलब वाइब्रेट करता है. और कितने टाइम वाइब्रेशन करता है? 500 वाइब्रेशंस करता है वो पर सेकंड. पर सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड में. 1 सेकंड में वो अपने विंग्स को 500 टाइम वाइब्रेट्स करता है. तो आपको टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है. टाइम पीरियड कितना है, मतलब कितना टाइम में वो करता है? 1 सेकंड में. फ्रीक्वेंसी कितनी है? 500 हज़ार्ड. तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी. 1/500 इज इक्वल टू 0.0015 सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 7. आइडेंटिफाई द पार्ट्स विच वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट. नीचे आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट दिए हैं, इनके आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पार्ट वाइब्रेट होता है और साउंड प्रोड्यूस करता है. फर्स्ट इज ढोलक. इट कंसिस्ट ऑफ अ हेड विच इज़ अ स्ट्रैच्ड मेम्ब्रेन. ढोलक में एक हेड होता है जो कि मतलब एक मेम्ब्रेन की तरह होता है. वाइब्रेशंस आर सेट इनटू दी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स व्हेन द हेड इज़ बीटन जेंटली. तो जब हम ढोलक के हेड को बीट करते हैं तो बीट करने से जो वो मेम्ब्रेन होता है वो वाइब्रेट होता है. दीज वाइब्रेशंस प्रोड्यूस साउंड एंड दस ढोलक प्रोड्यूसेस साउंड. तो जो ये वाइब्रेशंस होती हैं ये साउंड प्रोड्यूस करता है जिससे हमें ढोलक से साउंड सुनाई देती है. इट कंसिस्ट ऑफ अ हेड विच इज़ अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन. वाइब्रेशंस आर सेट इनटू दीज स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स व्हेन द हेड इज बीटन जेंटली. These vibrations produce sound and thus dholak produces sound. Second is sitar. Vibrations are produced when the strings of sitar is plucked. तो जब वाइब्रेशन सितार में वाइब्रेशंस कैसे होती है कि जो सितार में जो स्ट्रिंग्स होती हैं जब वहाँ से वाइब्रेशन होती है जब हम उनके सितार की मतलब स्ट्रिंग्स को प्लग करते हैं मतलब छेड़ते हैं छूते हैं. When played these vibration produce sound. तो ये वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करती है जिससे सितार साउंड प्रोड्यूस करता है. फ्लूट मीन्स बांसुरी. इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच हैज़ होल्स इन इट. बांसुरी आप सबने देखी भी होगी, उसमें छोटे छोटे से होल्स होते हैं. इट इज़ अ होलो पाइप. ये एक खाली पाइप की तरह होती है. द एयर इनसाइड द पाइप इज सेट इन टू वाइब्रेशन व्हेन एयर इज ब्लोन ओवर इट्स माउथ एंड दिस प्रोड्यूसेस साउंड. तो जब एयर इसके माउथ से मतलब ब्लो की जाती है तो जो ये पाइप होती है जो एयर होती है इस पाइप में चली जाती है और पाइप में जाने के बाद ये वाइब्रेशन होती है और वाइब्रेशन क्या करती है? साउंड प्रोड्यूस करती है. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉइस एंड म्यूज़िक. कैन म्यूज़िक बिकम नॉइस समटाइम. शोर में और संगीत में. नॉइस मीन्स शोर एंड म्यूज़िक मीन्स संगीत. उनमें क्या डिफरेंस होता है? क्या कभी कभी नॉइस जो म्यूज़िक जो है वो शोर बन सकता है, बन जाता है? नॉइस दीज आर साउंड विच आर अनप्लीजेंट टू हीयर. नॉइस शोर वो साउंड्स होती है जो हमें सुनने में अच्छी
नहीं लगती। म्यूज़िक दीज आर साउंड विच इज़ प्लेजेंट टू हीयर, म्यूज़िक संगीत वो होता है जो हमें अच्छा लगता है सुनने में। साउंड फ्रॉम बस हॉर्न्स एंड ट्रक हॉर्न्स, जो नॉइज़ किससे होता है कि जो बसों का जो ट्रक्स का जो हॉर्न्स होता है बहुत ज़्यादा वो अच्छा नहीं लगता, तो वो नॉइज़ होता है। म्यूज़िक में साउंड फ्रॉम फ्लूट्स पियानो, म्यूज़िक जैसे फ्लूट बांसुरी की धुन जो होती है, पियानो के जो संगीत होता है वो अच्छा लगता है, तो उसे हम म्यूज़िक कहते हैं। येस समटाइम व्हेन द म्यूज़िक इज़ प्लेड एट हाई वॉल्यूम इट बिकम्स नॉइज़, तो हाँ जब संगीत को बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में प्ले किया जाता है, बहुत ऊंची आवाज़ में बजाया जाता है, तो वो क्या होता है, शोर बन जाता है, नॉइज़ बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, लिस्ट सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग, आपके आसपास शोर मतलब ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है, उसके क्या स्रोत होते हैं। सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन आर बस एंड कार हॉर्न्स, बसों के और जो कार्स के हॉर्न्स होते हैं वो बहुत लाउड होते हैं तो उससे शोर होता है। फायर क्रैकर्स एंड लाउड स्पीकर्स, पटाखे जलाते हैं और बहुत तेज़ तेज़ लाउड स्पीकर चलाते हैं, सॉन्ग सुनते हैं बहुत हाई वॉल्यूम में। हाई वॉल्यूम इन टेलीविज़न, टीवी, घरों में टेलीविज़न की बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम होती है। मिक्सर्स एट होम, किचन में मिक्सी का यूज़ किया जाता है, मिक्सर का यूज़ किया जाता है। सायरन फ्रॉम फैक्ट्रीज, फैक्ट्री से जो सायरन बजते हैं वो, तो ये सब क्या करते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन फैलाते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स योर होमवर्क इज़ डू क्वेश्चन 5 to 9 in your fair notebook. Thank you.